Hello bachcho, let's read the question. The question is, subcellular physiological division of labor occurs in option A, protozoa, option B, porifera, option C, cnidaria, option D, all of these. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है division of labor. So actually ये division of labor क्या होता है? It is defined as a cell in which organelles are specialized for particular function to maintain the cell existence. For example, हमारे पास एक normal cell होता है अगर उसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के organelles होते हैं और उन अलग अलग organelles को अलग अलग functions decided है. यहाँ पर जो हमारे functions हैं those are distributed among the organelles. For example, mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया का काम होगा क्या? रेस्पिरेशन कराना. अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसका काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस. और राइबोसोम. राइबोसोम का काम हमेशा होता है प्रोटीन सिंथेसिस. एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अलग अलग काम होता है. तो यही जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सब सेलुलर, इसी को हम बोलते हैं सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर. ये पाया जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. क्यों? क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर हम देखते हैं सिर्फ किसमें? सेल्यूलर लेवल पर या एक सेल के अंदर. तो ये कहाँ देखा जाएगा? इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये पूछा था कि सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पाया जाता है. सबसे पहले हमने देखा प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर है तो हम इसमें ये डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है. नाउ कमिंग टू पोरीफेरा. पोरीफेरा और नाइडेरिया दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं तो इनमें तो ये हो ही नहीं सकता. विद दिस आवर फाइनल आंसर वुड बी A, protozoa. Hope you understood the solution well. Best of luck.